देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक मौका मिलना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री को कैसे नीचा दिखा सके। और शिवराज सिंह चौहान ने फिर से वही किया है, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत खराब की है और बकायदा खुलेआम की है। पूरा मामला बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत जो है मार्केट में डाउन हुई है। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल देश का जो बजट है वो पेश हुआ, उसके बाद में सभी नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, देश के बजट को बताया कि भैया इससे अच्छा बजट तो आज तक नहीं आया। और साथ ही में शिवराज सिंह चौहान ने सोचा कि राहुल गांधी पर भी टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी का जो किरदार है वो अब देश के कृषि मंत्री को मिला है कि आप राहुल गांधी को हर मुद्दे पर घेरोगे। और वो राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लपेट लिए। अब बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल जो राहुल गांधी है उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये बजट जो है गोली के घाव पर पट्टी जैसा बजट है। अब ये उदाहरण राहुल गांधी के लिए कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है तो राहुल गांधी जाने और उनकी टीम जाने, लेकिन बाय गॉड एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी की जो भी स्क्रिप्ट लिखता है वो भी राहुल गांधी जैसा ही है। स्पष्टता से स्क्रिप्ट नहीं लिखते ये लोग, और यही कारण है कि उन्होंने बजट की तुलना गोली के घाव और पट्टी से रिलेट कर दिया। भाई, बजट की आलोचना यदि आपको करना होती तो आप लीगल तरीके से करते, लेकिन राहुल गांधी के जो टीम मेंबर्स है, जो सलाहकार है उनके, वो भी समझ में नहीं आता कि किस लेवल के सलाहकार हैं। इस पर चुटकी ली शिवराज सिंह चौहान ने, बोला कि भैया जो राहुल गांधी लिखते हैं या बोलते हैं वो दूसरों का लिखा हुआ ही बोल देते हैं या दूसरों का लिखा हुआ ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान यही शब्द क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल सकते हैं? क्योंकि वो भी दूसरों का लिखा हुआ पढ़ते हैं, भाषण देते हैं, और बीच में कहीं टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो फिर बोलना ही बंद कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो उस स्तर के नेता हैं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो बोल ही नहीं सकते। और इसके दो चार उदाहरण मार्केट में दिखे भी हैं, बाजार में दिखे भी हैं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और बोलते बोलते बीच में रुक गए, क्योंकि जो टेलीप्रॉम्प्टर होता है उनको लेकर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल भी हुए। क्या उस ट्रोलिंग पर आज तक शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बोला है? भाई, राहुल गांधी यदि दूसरों का लिखा पढ़ रहे हैं, दूसरों का लिखा बोल रहे हैं, वहां तक तो चलो ठीक है, समझ में आता है, आपने ये बोल दिया क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, आपका धर्म भी है। लेकिन आपको स्क्रिप्ट वाली बात यदि करनी थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी करनी थी कि भाई हमारे प्रधानमंत्री भी कभी कभी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो स्पीच ही बंद कर देते हैं। अगर स्क्रिप्ट वाला मामला था तो आप स्क्रिप्ट को लेकर किसी का लिखा हुआ बोलते हैं राहुल गांधी, आपने ये शब्द बोला, किसी का पढ़ा हुआ बोलते हैं राहुल गांधी, तो सेम टू सेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं। उनके भी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं भाषण के, और ना केवल स्क्रिप्ट राइटर, वो तो स्क्रिप्ट बकायदा टेलीप्रॉम्प्टर पर चलती है। और इसको लेकर पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीयत भी हुई है, उनकी इज्जत भी डाउन हुई है। तो शिवराज सिंह चौहान ये काहे नहीं बोलते हैं? और शिवराज सिंह चौहान ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ही मान लो, जो शब्द राहुल गांधी के लिए बोले हैं वही शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी फिट होते हैं, और बिल्कुल होते हैं। तो इसमें राहुल गांधी तो लपेटा ही लपेटा है। शिवराज सिंह चौहान ने इनडायरेक्ट तरीके से अपने ही नेता, अपने ही आका, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटा है। और इस बात को कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होना चाहिए कि भैया राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर लाख गलत हो, उनको सलाह देने वाले लाख गलत हो, लेकिन जो भी नेता, जो बड़ा नेता होता है उसका स्क्रिप्ट राइटर होता ही है। जो बड़ा नेता होता है वो दूसरों के लिखे शब्द ही पढ़ता है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि भाई वो खुद लिखे, खुद प्रिपरेशन करके जाए। और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उनका तो लेवल आपने देखा ही है, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, जिस तरीके से दूसरों का लिखा हुआ पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, 2 शब्द उनके लिए भी बोल देते शिवराज जी, क्योंकि अभी उनके नेता हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन नेताओं को एक बैलेंसवादी होना चाहिए। आपने इन सभी कंट्रोवर्सियों में कभी भी नितिन गडकरी का नाम या राजनाथ सिंह का नाम नहीं सुना होगा। ये दोनों नेता मंजे हुए नेता हैं। ये भले ही राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन कभी भी बेवजह किसी को ट्रोल करने नहीं निकलते। लेकिन मैंने बोला ना कि स्मृति ईरानी की जगह जो है अब शिवराज सिंह चौहान ने ली है। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई तो फिर भाजपा वालों ने राहुल गांधी की ट्रोलिंग की जिम्मेदारी, ट्रोलिंग का मंत्रालय जो है शिवराज सिंह चौहान को सौंपा है कि भैया आपको राहुल गांधी को किसी भी मुद्दे पर कैसे भी तरीके से घेरना है। तो बजट वाले मुद्दे पर, राहुल गांधी की स्क्रिप्ट राइटिंग पर, राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया उसको लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो सोचिए, ये एक स्तर जो है नेता का, यहीं से पता चलता है कि आपके बजट में स्पेशल क्या है। केवल हेडलाइन ये है कि भैया 12 लाख रुपए की इनकम जिन लोगों के हो रही है, 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि बजट में 12 लाख रुपए की इनकम कितने लोगों की हो रही है पूरे देश में से? केवल 2 करोड़ लोगों की इनकम हो रही है। आप सोचिए कि पूरा देश 140 करोड़ का देश है लगभग, और उसमें से 2 करोड़ लोग जो हैं वो 12 लाख रुपए से कम आय है उनकी। 2 करोड़ भी ज्यादा ही बता दिए मैंने, लेकिन 2 करोड़ अराउंड मान लेते हैं कि भैया 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी 12 लाख रुपए तक की इनकम है। बाकी का जो इनकम का पैसा है वो कहां पर जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा इस पर बजट में होनी चाहिए थी कि आपने किसानों के लिए क्या दिया। आपने किसानों की क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई है, यानी कि किसानों को और उल्टा कर्जे में आप धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही किसान कर्जे में है, आप उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर और कर्जा उनको दे रहे हैं, तो किसान तो और कर्जदार होगा ना सरकार का। जबकि स्कीम ये होना चाहिए थी कि भाई कर्जा मुक्त कैसे हो हमारे देश का किसान, ये स्कीम होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीजें रहती है। सरकार में जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको इस बात पर विचार करना होगा कि जिस तरीके की भाषा शैली वो मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में उपयोग किया करते थे, जिस तरीके से लोगों का दिल उन्होंने जीता है, क्या वही दिल वो देश के लोगों का जीत सकते हैं, या फिर एक ट्रोल मंत्री बनकर रहना पसंद करेंगे? और ट्रोल करें तो ऐसे मुद्दे पर करें जो जायज हो, जिसमें खुद आपके प्रधानमंत्री का नाम आ चुका हो, स्क्रिप्ट राइटिंग वाले में, टेलीप्रॉम्प्टर वाले में, दूसरों की स्क्रिप्ट लिखी हो, और वो यदि स्क्रिप्ट बीच में से खत्म हो जाए, बीच में टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए, तो आपके प्रधानमंत्री भी रुक जाते थे। तो भाई इस पर आप भी गहनता से चिंतन करें, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ी सी चीजें अपने आप में सोचे कि भाई वाकई में बात तो सही है। तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट तरीके से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इज्जत जो है मार्केट में उतारी है शिवराज सिंह चौहान ने। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने बजट वाले मामले पर घेरा कि दूसरे से लिखवाते हैं और दूसरों का लिखा पढ़ते हैं, तो वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं भाई, इसमें कौन सी नई बड़ी बात है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।